दोस्तों, सिम का कोना कटा हुआ क्यों होता है और एक ओवर में 6 गेंदें ही क्यों होती हैं और ये फॉइल पेपर हवा में क्यों तैर रहा है? अगर आप नहीं जानते तो प्लीज इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, जिसमें आप इसी तरह के हैरत अंगेज फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। मेरा नाम है मोहसिन, आप देख रहे हैं फैक्ट 23। तो चलिए कुछ नया सीख लेते हैं। फैक्ट नंबर 10। आपने बहुत बार अंडा खाया होगा, पर क्या कभी आपने सोचा है कि इस अंडे से चूजा कैसे पैदा होता है और वो इस अंडे के अंदर सांस कैसे लेता है? क्योंकि किसी भी जिंदगी के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है। तो चलिए आज इस हकीकत से पर्दा उठा ही देते हैं। तो दोस्तों, आपको बताना चाहता हूँ कि अंडा हवा और ब्लड वेसल्स का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन होता है। अंडे का शेल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जिस वजह से वो काफी मजबूत होता है। लेकिन अगर इसी अंडे को माइक्रोस्कोप के नीचे ले जाया जाए तो नजारा ही कुछ और होता है। असल में अंडे के शेल पे छोटे छोटे हजारों सुराख होते हैं, जिनकी वजह से हवा में मौजूद ऑक्सीजन अंडे में दाखिल होती है और अंडे में मौजूद चारों तरफ ब्लड वेसल्स फैली होती हैं, जो पैदा होने वाले चूजे से कनेक्टेड रहती हैं। और जब ऑक्सीजन इन ब्लड वेसल से टकराती है तो ये ऑक्सीजन को कैरी करते हुए चूजे तक ले जाती हैं और उससे खारिज होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को भी इन्हीं टाइनी होल्स के जरिए खराज कर देती हैं, जिस वजह से चूजा अंडे के अंदर भी जिंदा रह पाता है। तो यही साइंस है इस अंडे के अंदर चूजे के सांस लेने के पीछे। क्या आपको पता था इसके बारे में? फैक्ट नंबर 9। जैसा कि आपको पता ही है कि कोई भी चीज जिस कंट्री में बनाई जाती है या बनाई गई होती है, उसी कंट्री का टैग उसके ऊपर लगा दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चीज जापान में बनी है तो उसके ऊपर लिखा जाएगा मेड इन जापान, और अगर कोई चाइना में बनी है तो लिखा जाएगा मेड इन चाइना। पर क्या कभी आपने सोचा है कि जो चीजें स्पेस में भेजने के लिए बनाई जाती हैं, उनके ऊपर क्या लिखा जाता है? मेड इन यूएसए या मेड इन जापान? शायद बहुत सारे लोगों को ऐसा ही लगता हो, पर दोस्तों असल में इसके ऊपर कुछ और ही लिखा होता है। स्पेस के लिए बनाई गई किसी भी चीज, चाहे वह रोबोट हो या कोई छोटे से छोटा पुर्जा ही क्यों ना हो, उसके ऊपर मेड ऑन अर्थ बाय ह्यूमंस लिखा होता है, बजाय किसी कंपनी के नाम, जिसका पता हाल ही में खराब होने वाले एक सर्किट बोर्ड से चला। और दोस्तों, नासा और दूसरी बड़ी स्पेस कंपनी साल 2005 से इसी रूल को फॉलो कर रही हैं। सो नेक्स्ट टाइम अगर आपके सामने भी ऐसा कोई सर्किट बोर्ड या कोई ऐसी चीज आए जिसके ऊपर मेड ऑन अर्थ बाय ह्यूमंस लिखा हो, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बोर्ड कहीं ना कहीं कभी न कभी स्पेस प्रोजेक्ट के लिए बनाया गया होगा। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, एक कंपनी है जिसका नाम व्रिगली है, जो दुनिया की टॉप च्युइंगम बनाने वाली कंपनीज में से एक है। तो इसने असल में शुरुआत की थी एक सोप बनाने से, और जब भी आप इस कंपनी का साबुन खरीदते थे तो आपको बेकिंग सोडा साथ में दिया जाता था फ्री। तो क्या हुआ कि एक टाइम आया कि जब साबुन से ज्यादा साथ दिए जाने वाला फ्री जो बेकिंग सोडा होता है वो मशहूर होने लगा। तो इस कंपनी ने साबुन बेचना बंद कर दिया और बेकिंग सोडा को बड़े पैमाने पर बेचना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने क्या किया कि इस बेकिंग सोडा के साथ एक च्युइंगम को देना शुरू कर दिया एज अ गिफ्ट। फिर एक टाइम ऐसा भी आया कि जब बेकिंग सोडा के साथ दी जाने वाली फ्री च्युइंगम मशहूर होने लगी, और जब कंपनी के सीनियर्स को इस चीज का पता चला तो उन्होंने बेकिंग सोडा बेचना बंद कर दिया और इस च्युइंगम को बनाना शुरू कर दिया। और ऐसे ही आगाज हुआ दुनिया की सबसे बड़ी च्युइंगम बनाने वाली कंपनी व्रिगलीज का। ये होती है टिप्स एंड ट्रिक्स किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए, क्योंकि दोस्तों बिजनेस ऐसे ही चलाए जाते हैं। दैट्स अमेजिंग स्टोरी। फैक्ट नंबर 7। एक अमेरिकन स्विमर जिनका नाम श्वार्ट्ज कारापेटियन था, इन्होंने 12 मील की एक मैराथन में हिस्सा लिया, और जब वो जीतने के करीब थे तभी उन्हें रास्ते में एक तालाब में गिरी हुई बस मिली जो डूब रही थी, और उसमें लोग भी मौजूद थे। वो उसी वक्त जीतने की परवाह किए बगैर पानी में कूद गए और 33 फीट नीचे जाकर बस में मौजूद तमाम लोगों को बचा लिया और किसी को भी डूबने नहीं दिया। उन्होंने 20 लोगों को इस बस में से रेस्क्यू किया। तो देखा जाए तो ये रियल लाइफ हीरोज हैं। ये इनकी यंग एज की पिक्चर है और अभी ये कुछ ऐसे दिखते हैं। इन्होंने 11 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, 17 बार वर्ल्ड चैंपियन भी रहे, 13 बार यूरोपियन चैंपियन भी रहे और 7 बार यूएसएसआर चैंपियन भी रह चुके हैं। वाओ, ही इज अ हीरो। फैक्ट नंबर 6। एक ओवर में 6 बॉल्स ही क्यों होती हैं? असल में इसकी कुछ साइंटिफिक और हिस्टोरिकल रीजंस है जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साल 1889 से पहले ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड में होने वाले जितने भी मैचेस थे, उनमें एक ओवर में सिर्फ 4 ही गेंदें हुआ करती थी। लेकिन ये बॉल्स एक मैच को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए काफी नहीं थी, क्योंकि इस दौरान जो बैट्समैन होता था उसे बॉलर की ना तो समझ आ पाती थी और ना ही वो कुछ रन बना पाता था, जिसके चलते पूरे मैच में स्कोर भी ज्यादा नहीं बन पाते थे और बाजुकात देखने वाले लोग बोर हो जाते
जाते थे और अगली बार वो मैच देखने ही नहीं आते थे। इसी बोरियत को खत्म करने के लिए कुछ देर तक 1 ओवर 5 बॉलों का भी करवाया जाने लगा, लेकिन प्रॉब्लम फिर जो की तू ही रही। फिर साल 1922 के दौर में ऑस्ट्रेलिया में डबल बॉल्स यानी 8 गेंदों का 1 ओवर करवाया जाने लगा, जिसके बाद इसे साउथ अफ्रीका ने अडॉप्ट किया और साल 1939 में इंग्लैंड ने भी इस ट्रेंड को अडॉप्ट किया। लेकिन सभी ममालिक के साथ एक प्रॉब्लम खड़ी होने लगी थी और वो थी ह्यूमन कैपेसिटी। असल में दोस्तों, जब एक बॉलर 1 ओवर में 8 बॉलों को करवाता था तो एक लिमिट के बाद वो थक जाता था, जिसका फायदा बैट्समैन उठाता था और वो बॉलर की रिदम को समझने के साथ साथ अच्छे खासे स्कोर बना लेता था। और यही वजह थी कि तब के होने वाले मैचेस ऑलमोस्ट यकतरफा ही हो जाया करते थे। इसी बॉलिंग और बैटिंग के गैप को पूरा करने के लिए साल 1979 में एक फैसला किया गया, जिसमें ना तो 8 बॉलों को चुना गया और ना ही 4 बॉलों को, बल्कि बीच का रास्ता अपनाया गया और फाइनली 6 बॉलों को 1 ओवर में शामिल कर दिया गया, जिसका फायदा ये हुआ कि वो ह्यूमन कैपेसिटी को भी सूट करने लगा और बैट्समैन और बॉलर के लिए इंटरेस्टिंग, कॉम्पिटिटिव और लिमिट अंडरस्टैंडिंग को भी मीट करने लगा। दोस्तों, हो सकता है कि आपको इस 6 बॉल के ओवर के बारे में पता हो, लेकिन इतनी डिटेल के साथ शायद आपको नहीं बताया गया होगा, जिसमें हिस्ट्री के साथ साथ साइंटिफिक रीजंस के बारे में भी बताया गया हो। सो मैंने आपको डिलीवर कर दिया। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, दुनिया में कुछ ऐसे कानून भी बनाए गए हैं जिनको देखकर काफी हैरानी होती है, जैसा कि वेटिकन सिटी और फिलीपींस में आप शादी के बाद चाहकर भी डाइवोर्स नहीं ले सकते। मतलब शादी के बाद अगर आपके पार्टनर से अनबन हो गई तो आप अलग तो रह सकते हैं, पर लीगली डाइवोर्स नहीं ले सकते। और फिलीपींस में तो ये कानून 1954 से लेकर अब तक राइज है। हालांकि न्यू गवर्नमेंट ने कहा है कि वो ये कानून इत्तेफाक राय से लाना चाहते हैं ताकि लोग अपनी मर्जी से फैसला कर सकें और आजादी से रह सकें। अब ये सही है या गलत है, ये तो वहाँ के लोग ही बेहतर बता सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है इस कानून के बारे में? प्लीज मुझे अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, आपने टीवी पर बहुत सारे टॉयज की एडवर्टाइजमेंट तो देखी होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि वो कौन सा ऐसा खिलौना है जो पहली बार टीवी के ऊपर एडवर्टाइज किया गया? बहुत कम दोस्तों को पता होगा कि 30 अप्रैल 1952 में यूएसए में एक मिस्टर एंड मिसेस पोटैटो फेस के टॉय किट का पूरी दुनिया में पहली बार एडवर्टाइज किया गया टीवी के ऊपर। और अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये वही वीडियो है जो 30 अप्रैल 1952 में यूएसए के एक नेशनल चैनल के ऊपर इसका एडवर्टाइज दिया गया। ये पूरी दुनिया में दिए गए किसी भी खिलौने का पहला एडवर्टाइजमेंट था। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, इस जार में बिना पानी के ये फॉइल पेपर आखिर कैसे तैर रहा है और ये कैसे मुमकिन हो पाया? क्या इसके पीछे कोई साइंस है? ये सिर्फ एक मैजिक ट्रिक है? सोचने की बात है ना। दरअसल ये कारनामा एक सल्फर हेक्सोफ्लोराइड गैस के चलते मुमकिन हो पा रहा है, क्योंकि इस गैस के मॉलिक्यूल्स हवा के मुकाबले में थोड़े भारी होते हैं, जो किसी भी स्पेसिफिक सरफेस के ऊपर तैरना शुरू कर देते हैं, जैसा कि आपको इस वीडियो में दिख भी रहा होगा। और जैसे ही इस बड़े से जार में थिन फॉइल पेपर को रखा जाता है तो वो तैरना शुरू कर देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई चीज पानी में तैरती है। और अगले सीन में जैसे ही लेडी एक खाली जग को इस जार में भरकर उस फॉइल पेपर पे डालती है तो वो नीचे बैठना शुरू कर देता है। तो असल में इस जग के अंदर सल्फर गैस के मॉलिक्यूल्स भर जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो हवा के मुकाबले में भारी होते हैं। तो असल में इस जग के अंदर सल्फर गैस के मॉलिक्यूल्स भर जाते हैं और फॉइल पेपर पर डालने की वजह से वो इसको नीचे की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि ये इस फॉइल पेपर के वेट को बढ़ा देते हैं। बज़ाहिर ये मॉलिक्यूल्स नजर नहीं आते, जिसके चलते कोई भी इस एक्सपेरिमेंट को देखकर हैरान जरूर हो सकता है, पर हैरान होने की जरूरत नहीं है। ये बस एक छोटी सी साइंस है और कुछ भी नहीं। फैक्ट नंबर 2। अब सिम कार्ड का एक कोना कटा ही क्यों होता है? तो दोस्तों, अगर फोन की हिस्ट्री की बात करें तो पहले जमाने में जब फोन खरीदा जाता था तो उसके अंदर ही नेटवर्क इंस्टॉल होता था, जिसे आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते थे और बदकिस्मती से आपको उसी नेटवर्क को इस्तेमाल करना पड़ता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी एडवांस हुई और एक यूरोपियन कंपनी ने पहली बार सिम कार्ड का इजरा किया और लोगों के लिए एक ऑप्शन को रखा गया कि आप कोई भी नेटवर्क बदल सकते हैं। लेकिन शुरू के सालों में इस सिम कार्ड का कोई भी कोना कटा हुआ नहीं होता था, जिससे लोगों को काफी परेशानी होती थी कि सिम कार्ड को किस तरह से मोबाइल के अंदर डाला जाए, जिसके चलते बहुत सारे कस्टमर सिम कार्ड को गलत तरीके से इंसर्ट कर दिया करते थे। इस प्रॉब्लम को देखते हुए लोगों की सहूलत के लिए कंपनी ऑपरेटर्स ने कुछ लोगों को भी हायर किया ताकि वो उनको बता सकें कि सिम कार्ड कैसे इस्तेमाल करना है। पर यह सब काफी नहीं था, क्योंकि टेक्नोलॉजी मशहूर होने लगी थी जो कि सभी लोगों की पहुंच में आने लगी थी। फिर इसका एक हल निकाला गया कि सिम कार्ड का एक कोना ही काट दिया जाए। ऐसा करने से सच में लोगों को पता चल गया कि सिम
सिम कार्ड को किस डायरेक्शन में लगाना है। तो दोस्तों आज जिस सिम कार्ड को भी आप देखें उसका एक कोना कटा ही होता है, तो यही रीजन है उस सिम कार्ड के कोना कटे होने के पीछे। अगला फैक्ट बताने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे ये होगा कि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। थैंक यू। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों इस दुनिया में तमाम परिंदों में कौवा वाहिद एक ऐसा परिंदा है जो ईगल को तंग कर सकता है। वो उसके ऊपर बैठ जाता है और उसकी गर्दन पे चोंच मारता है, लेकिन ईगल उसको मना करने में टाइम जाया करने की बजाय आसमान की तरफ अपनी उड़ान भरता है और वो उड़ान भरते भरते इतनी ऊंचाई पर चला जाता है जहाँ पर कौवे को सांस लेने में परेशानी होने लगती है। और एक टाइम ऐसा आता है कि कौवे के लिए ऑक्सीजन कम होना शुरू हो जाती है, जिसके नतीजे में कौवा ईगल की गर्दन पे और ज्यादा चोंचे मारता है ताकि ईगल दोबारा जमीन की तरफ मुड़ जाए। लेकिन ईगल अपनी उड़ान आसमान की तरफ जारी रखता है और उड़ान जारी रखने की वजह से एक टाइम ऐसा आता है कि कौवे को मजबूरन ईगल का पीछा छोड़ना पड़ता है, क्योंकि जिस बुलंदी पर ईगल उड़ सकता है कोई भी परिंदा वहाँ पर नहीं उड़ सकता। ऐसी दोस्तों हमारी जिंदगी में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारी कामयाबियों और हमारी सक्सेस में रुकावट बनते हैं और उसमें रोड़े अटकाते हैं। लेकिन दोस्तों आपको भी उस ईगल की तरह अपनी परेशानियों को, इन मायूस लोगों को छोड़कर आगे बढ़ना होता है, क्योंकि तभी आप जिंदगी की दौड़ में कामयाब हो सकेंगे। अपने आप को मजबूत बनाइए और एक बाज की तरह अपनी उड़ान भरिए। इसी के साथ दोस्तों अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को यहीं पे इख्तिताम करते हैं। खुदा हाफिज।